हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने इंटरनेशनल न्यूज़ का पार्ट 1 किया था और वीडियो बड़ी हो गई थी, इसी वजह से आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हाल ही में लिथुआनिया देश के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो गीटानॉस नौसेदा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में मेक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? तो मेक्सिको ने अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त किए हैं इक्वाडोर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं? तो ये है यूएसए, चाइना एंड रशिया। ठीक, सिंपल। ये किसकी रिपोर्ट है फ्रेंड्स? ये सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है कि विश्व में कौन सा देश अपने सैन्य खर्च ज़्यादा करता है। तो उसमें नंबर 1 पे तो अमेरिका है। इनका बजट ही लगभग $900 बिलियन का होता है। इनका बजट, डिफेंस बजट ही $900 बिलियन का होता है। और इंडिया का ऑल ओवर बजट आप देखोगे तो $555 बिलियन का होता है। कितना ज़्यादा बड़ा है इनका डिफेंस बजट। फिर सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है? चाइना आ जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया है? तो वो 8 लोगों को शामिल किया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। टाइम की वर्ष 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची हाल ही में जारी की गई। इसमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 8 भारतीयों को शामिल किया गया है। और वो भारतीय कौन है फ्रेंड्स? तो अजय बंगा जी हैं, जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं इस समय। सत्या नडेला हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। आलिया भट्ट को आप लोग जानते होंगे, साक्षी मलिक रेसलर हैं। विदेव पटेल कौन है? ये नहीं पता। आसमा खान हैं, प्रियंवदा नटराजन है और जिगर शाह हैं। तो ये टोटल 8 भारतीय लोग हैं जिनको टाइम मैगजीन ने अपने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस, ये कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, ये अंटार्कटिका में है। मतलब आप समझे, हर कुछ देर पे इस माउंटेन से हर कुछ देर पे सोना निकल रहा है, लेकिन इस सोने को इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये लावे के अंदर मिला हुआ है। और एक लावे, मतलब जो लावा होता है ना, उसका टेम्परेचर कितना होता है? उसका टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 1700 डिग्री सेल्सियस। तो क्या किसी की हिम्मत है वहाँ से निकाल पाने की? उसका हाथ ही कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं साइमन हैरिस, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आइसलैंड, ठीक, आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजैविक है। तो आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश जिसका नाम है हैती से अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया है? तो ये मिशन चलाया है ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक, मतलब क्या हुआ है कि वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया है, गृह युद्ध। तो गृह युद्ध होने के कारण वहाँ पे अस्थिरता सबसे ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे भी गृह युद्ध स्टार्ट होता है। तो इसमें अपने नागरिकों, यानी भारत देश, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अपने नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो भारत को नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु नाम क्या है? पॉइंट मीनो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो क्रिस ब्राउन पहुंच गए हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु जिसका नाम है पॉइंट मीनो
पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो क्रिस ब्राउन बन गए हैं। पॉइंट मीनो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पॉइंट मीनो को अगर दूसरे नाम से जाना जाता है तो वह है दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, ठीक, दुर्गमता का ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, जो 18वीं लोकसभा में भी जीतकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है, तीसरी बार इन्होंने, ठीक। और 18वीं लोकसभा का कार्यकाल 2024 से लेके 2028 तक, 2029 तक, 2024 से लेके 2029 तक भारत वो 18वीं लोकसभा का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है जो दक्षिण कोरिया है ना, उसकी राजधानी सियोल में। समिट फॉर डेमोक्रेसी जो कि इस बार तीसरा वर्जन है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में। हाल ही में एक घटना यहाँ पे सामने आई थी कि रोबोट ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया है। मतलब इतना वर्कलोड बढ़ गया था कि रोबोट तक ने सुसाइड कर लिया। ये बातें मार्केट में फैली हैं, ये कितनी सच है कितनी नहीं ये कंपनी जांच के बाद ही बताएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रोबोट ने सुसाइड किया वर्कलोड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं एलन मस्क, ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनकी टोटल संपत्ति हो गई है 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। टेस्ला जो आप सुनते हैं ना, वो इन्हीं की कंपनी है। फेसबुक जो कि अब मेटा नाम से जाना जाता है, वो भी इन्होंने परचेज़ कर लिया है। सॉरी, ट्विटर इन्होंने परचेज़ कर लिया, फेसबुक नहीं, ट्विटर। और ट्विटर का नया नाम क्या है? तो x.com। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। क्या जाते हैं फ्रेंड्स, किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, ठीक है, रियाद यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस विश्वविद्यालय ने हमारे राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किया है मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने। कल मैंने आपको मॉरिशस के बारे में एक फैक्ट बताया था कि जो कि हिंद महासागर में एक आइलैंड है, द्वीप है, जिसका नाम है चैगोस द्वीप। इसको हाल ही में यूके ने किसको सौंप दिया है? तो मॉरिशस को सौंप दिया है। अर्थात इससे पहले यूके इस पर कब्जा करके बैठा हुआ था और मॉरिशस को आज़ादी यूके से मिली थी 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम बाल्कन राष्ट्र कौन बन गया है? तो वो कोसोवो बन गया है। मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स में आपको शेंगेन क्षेत्र के बारे में बताया है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी है विक्टोरिया। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी विक्टोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो ये बना है निकारागुआ। भारतीय भेषज संहिता
मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? तो वो निकारागुआ बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थ की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है फ्रेंड्स इंडिया और अमेरिका के मध्य। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? जो ब्लैक मनी हम लोग कमाते हैं, मतलब हम लोग नहीं, हम लोग अभी कमा ही कहाँ रहे हैं, जो लोग ब्लैक मनी कमाते हैं ना, उसको वाइट में बदल देना, यही होता है मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 42वां। ठीक है। अब ये जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है, ये जारी कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में वीपो। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है फ्रेंड्स? तो पहला एशियाई देश बन गया है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? तो मनीला में हेडक्वार्टर है एडीबी का। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इंडस एक्स यह सम्मेलन जो था, इस सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण था? तो ये सम्मेलन का संस्करण था दूसरा। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडस एक्स का पूर्ण रूप है इंडिया यूएसए डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस देश में चक्रवात किरिल ने भारी तबाही मचाई है? मतलब जो किरिल नाम का चक्रवात है, ये हाल ही में किस देश में आया और इसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तबाही मचाई है? तो ये मचाई है ऑस्ट्रेलिया में। ये कैसा चक्रवात था फ्रेंड्स? तो ये चक्रवात था उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कल मैंने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये सब तो बेवजह के क्वेश्चन होते हैं। अफ्रीका देश के लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने संभाला है? तो जोसेफ बेकाई। बेकार का क्वेश्चन है, मत पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है? तो ये तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो लिविंग नो वन बिहाइंड। लिविंग नो वन बिहाइंड इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस शिखर सम्मेलन का प्रतिभागी तो G77 सदस्य देश एवं चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? मतलब विश्व के किस देश ने 3 शहरों या नगरों में, विश्व के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये है कनाडा। कनाडा के कौन कौन से शहर हैं फ्रेंड्स? तो ये है ब्रैम्पटन, ओकविले एंड ब्रेंटफोर्ड। ब्रैम्पटन, ओकविले एंड ब्रेंटफोर्ड ने ये राम मंदिर दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बर्नार्डो एरेवलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो ये सम्राट बने हैं फ्रेडरिक दशम। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो ये है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये किया है यूएई में। अब ये भारत पार्क है क्या फ्रेंड? तो जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना और भारत के टेक्सटाइल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये गैब्रियल अट्टल बने थे, ठीक, लेकिन अब इनकी जगह किसी और ने ले ली है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे एक सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री फ्रांस के, तो वो गैब्रियल अट्टल का ही नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो वो किया है डेनमार्क ने, ठीक। फ्रेंड्स इस गठबंधन का पूर्ण नाम क्या है? तो पहले शॉर्ट फॉर्म जान लीजिए, GFAI, ठीक। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया? चैड का। फ्रेंड्स ये 1 जनवरी की न्यूज़ है। अब इनके राष्ट्रपति जो है ना, हाँ, ये सुक्सेस मसरा प्रधानमंत्री हैं। अब इसके नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं अल्लामे हलीमा। कौन बना दिए गए हैं? अल्लामे हलीमा यहाँ के नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। तो इसको आप रिकरेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये कुवैत को बनाया गया है। इतना लंबा नाम है फ्रेंड्स, आप याद कर पाना तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। फिर से बोल देते हैं, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कुवैत का। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। कल हम आर्थिकी करेंगे, इकोनॉमी करेंगे पूरा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि कैसा लगा सेशन। इससे मोटिवेशन आता है कि हाँ अगर अच्छा लग रहा है तो और आगे अच्छे से वीडियो बनाया जाए। हालांकि अभी भी अच्छे से बन रहा है। धन्यवाद।